अवयव ए बराबर 1 2 3 4 का एडजॉइंट ज्ञात करें, है ना। हल कीजिए। दिया है कि अवयव ए बराबर ये दिया हुआ है ना। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक अवयव, सबसे पहले क्या करें, प्रत्येक अवयव की शाखा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अवयव 2 का सहखंड A11 जो हो जाएगा -1 के पावर I प्लस j m I j, है ना। तो देखो I की जगह 1, j की जगह 1, तो -1 के पावर 1 प्लस 1, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव को हटाना है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव को हटाकर जो बच गया लिख लीजिए, क्योंकि -1 के पावर पर -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर का +1 इंटू 4। इसी तरह अवयव 2 हो गया। अवयव 3, देखो अवयव 3 जो है ये अवयव 3 है। अब इसके सहखंड क्या हो जाएगा, ये किस में आ रहा है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ में आ रहा है। तो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का सहखंड क्या, -1 के पावर 1 प्लस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ के को हटाना, तो कौन बच जाएगा, 1 आ जाएगा, -1। फिर 8 to 1, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव को हटाना है, जो बच जाएगा उसको लिखिए यहाँ। तो -1 के पावर 2 प्लस 1 3 बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा। 8 to 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के अवयव को हटाएंगे, ए गया और ए गया, बाकी ए बच गया, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो बराबर यहाँ जो हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर क्या कर ले, प्रत्येक अवयव के सहखंड को निकालिए। इसके बाद क्या करना है कि अब क्या करना है, प्रत्येक अवयव के सहखंड का अवयव B बराबर A11 A12 A21 A22 हो जाएगा, बराबर A11 कितना आ गया 4, A12 -1, A21 -3, A22 2, ये हो जाएगा। अब क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा बी डैश के बराबर। बी डैश क्या है, अवयव बी का परिवर्त। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, बदल दी, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। और ये जो आपका है, चलिए 6 नंबर देखा जाए। एक्स और
मान ज्ञात करें। देखो क्या है यहाँ पे 2103x प्लस y012 जो बराबर है 5618 है ना, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखिए हल, उसके बाद हल लिखने के बाद प्रश्न से 2130x प्लस y012 5618 इम्प्लाइडर देना है। उसके बाद दो को दो है ना, दो मल्टीपल में है, दो को जब अंदर ले जाएंगे तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 0 0, 2 × x 2x प्लस y012 बराबर 5618 हो जाएगा। उसके बाद नोट करके चलना है। उसके बाद क्या करो, देखो नोट करो तो वीडियो को पॉज करके ही नोट करो, बेटर रहेगा। उसके बाद दो अवयव का योगफल परिभाषित होता है कब, जब कोटि समान, दो कोटि समान है और संगत अवयव को जोड़ेंगे तो 2 की जगह इसमें y है तो 2 + y हो जाएगा, 6 + 0 6 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, इक्वल टू जो हो जाएगा 5618 है ना। चलिए पढ़ते रहिए, नोट करते रहो। अब यहाँ क्या करो, अवयवों की समानता की परिभाषा से दो अवयव समान होती कब, जब कोटि समान हो और संगत अवयव भी समान हो। तो यहाँ से देखिए 2 + y बराबर, देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवयवों के समानता की परिभाषा से है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 + y बराबर 5, दिस इम्प्लाई दैट y = 5 - 2, दिस इम्प्लाई दैट y = 3। एक आंसर ही आ गया है ना। फिर यहाँ से 2x + 2 = 8 ये और ये बराबर हो जाएगा 2x = 8 - 2 = 6, दिस इम्प्लाई दैट 2x = 6 कटेगा 3 टाइम्स, इसलिए x = 3, इसलिए क्या हो जाएगा x = 3 और y = भी 3, यही आपका आंसर हो जाएगा है ना। तो देखो क्लियर, यही आंसर आ जाएगा, नोट करते चलिए। उसके बाद जो है आपको 7 नंबर में देखो, यहाँ से 7 नंबर और 3rd नंबर सेम ही है ना। जो 3rd नंबर जो गुना में बतलाए थे पिछला लेक्चर में, तो तीसरा और 7 सेम चीज़ है, मतलब डिजिट केवल चेंज है, बाकी सब कुछ वही कंप्लीट है ना, केवल डिजिट चेंज है। तो आप कर सकते हो 8 पे आया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यदि
एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो सिद्ध करें कि एफ ऑफ एक्स प्लस जो वाई होगा एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये सिद्ध करना है ना, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखना पड़ेगा, दिया है कि एफ एक्स जो है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 ये दिया हुआ है। उसके बाद लिखना है सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इजकल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये सिद्ध करना है ना। इतना ये जो फॉर्मेट है लिखना जरूरी है। क्लियर। अब इसके बाद क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। क्लियर। एक्स अब क्या करना है, एक्स बराबर बाई रखने पर जहां जहां एक्स है वहां पर बाई रखिए आप, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ वाई जो हो जाएगा, यहाँ पर एक्स रखिए, एक्स की जगह बाई रखिएगा तो एफ ऑफ वाई हो जाएगा। जब यहाँ बाई रखिए यहाँ भी बाई बाई बाई, तो यहाँ बाई कॉस वाई हो जाएगा माइनस साइन वाई कॉस वाई। क्लियर। चलिए क्या हो जाएगा कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, है ना। चलिए अब क्या करना, समीकरण 1 तथा 2 से, है ना, ये तो ये हो गया। अब x की जगह x प्लस वाई भी रख सकते हो आप। हाँ x की जगह क्या कर लो, x प्लस वाई रख दो, और नहीं तो इसको LHS लेकर चले, किसको RHS लेकर चले आप, RH। अब RHS से तो RHS जो कि होता है यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बराबर एफ ऑफ एक्स कितना आया है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 गुना यहाँ से कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 ये हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ से गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस एक्स को कॉस वाई से, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई 0 इंटू 0 प्लस 0, फिर कॉस एक्स
इंटू माइनस साइन वाई, यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, फिर माइनस साइन एक्स इंटू इसे कॉस एक्स को इसे माइनस साइन एक्स को कॉस वाई से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो को जीरो पे जीरो हो जाएगा, है ना। इसी तरह कॉस एक्स को जीरो से जीरो माइनस साइन एक्स को जीरो से जीरो और जीरो को वन से जीरो हो जाएगा, है ना। इसी तरह साइन एक्स को कॉस वाई से, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और जीरो को जीरो से प्लस जीरो हो जाएगा, है ना। उसके बाद जो साइन एक्स को इसी से गुना तो साइन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो को इससे जीरो हो जाएगा। अब जीरो नहीं समझे बात को, जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, वन गुना वन वन। फिर से पहले जो है साइन एक्स को इतना, फिर कॉस एक्स को इतना, और जीरो को तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो को ऐड करेंगे तो बस उतना ही आएगा। अब इसको क्या कर लेंगे, अब इसको इससे तो जीरो गुना साइन एक्स जीरो, कॉस एक्स गुना जीरो जीरो, और जीरो गुना वन जीरो। अब इसको क्या करेंगे, जीरो गुना जीरो, जीरो गुना है जीरो, वन गुना जीरो जीरो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर जीरो गुना साइन वाई जीरो, जीरो गुना कॉस वाई जीरो, वन गुना जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ से जीरो गुना जीरो, जीरो गुना जीरो जीरो, वन गुना वन वन, यहाँ से वन हो जाएगा, है ना। चलिए नोट करते चलिए, बराबर। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से जो है कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये फार्मूला होता है, क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस लेंगे कॉमन तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस वाई जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी साइन एक्स प्लस वाई, ये जो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई जीरो 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 वन, है ना, जो बराबर आ जाएगा। हम देखो अब ये जो यहाँ पर x की जगह यहाँ क्या है, x प्लस वाई है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या करे थे, एफ ऑफ एक्स जो है था आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, ये था जी, है ना। अगर x की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस वाई लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो, फिर यहाँ से साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई जीरो से जीरो जीरो वन, ये आ जाता है। तो जब ये आ जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना था, है ना, एकदम प्रूव्ड। अच्छा कोई बच्चा बोला कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और इतना लेना था, अरे इधर से लो चाहे इधर से लो, बात बराबर है जी, क्लियर, बात बराबर है। तो यही सिद्ध करना था, ये आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, अब पूछा हुआ सवाल है। तो 8 नंबर हो गया।
चलिए इसको आगे देखते हैं। नाइन नंबर देख लें। नाइन नंबर में x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें कह रहा है 102 021 203 x41 उसके बाद है x -5 -1 बराबर 0 है। तो x का मान निकालना है तो देखा जाए, हल कीजिए प्रश्न से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है 102 021 203 x41 x -5 -1 है ना। तो देखो यहाँ से ये आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बतलाओ ए बी सबसे पहले ए और बी को गुणा करो ना, कि ए सी को सबसे पहले ए बी या बी सी दोनों से किसी को गुणा कर लें। तो सबसे पहले हम ए और बी, तो ए बी को गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलो ए की कोटि क्या है, यहाँ पे ए की कोटि 3/3 है, बी की कोटि क्या है 3/1 है। 3 पंक्ति 1 स्तंभ। तो जो ए में है, ए में स्तंभों की संख्या बी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगा। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए बी की कोटि 3:1 हो जाएगा, यानी 3 पंक्ति 1 स्तंभ में आ जाएगा। नहीं तो ये आपका R1 हो जाएगा, R2 R3 ये आपका केवल C1 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको साइड में रफ नहीं करते चलिए, है ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बराबर 1 को x से, तो x हो जाएगा 0 × 4 0 2 × 1 + 2 हो जाएगा। फिर R1 C1 हो गया, R2 C1 कर लें, तो R2 C1 तो 0 × x 0 + 2 × 4 8 + 1 × 1 R2 C1। फिर R3 C1 कर लें, 2 × x 2x + 0 × 4 0 + 3 × 1 3। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x -5 -1 = 0। ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट यहाँ से x + 2 9 और हो जाएगा 2x + 3 x -5 -1 0। एक्चुअल में अभी रहने दो इसको। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे R1 हो गया, R2 R3 C1 C2 C3। अब देखिए, अब एक क्या होगा, R1 C1 R1 को C1 से, फिर R1 को C2 से, तो यहाँ x + 2 × x, तो x² + 2x हो जाएगा। फिर R1 को C2 से तो -5x - 10, फिर R1 को C3 से तो -x - 2। इसी तरह 9 को C1 से, R2 को C1 से तो 9x हो जाएगा, फिर -45, फिर -9। उसी तरह 2x + 3 R3 को C1 से तो 2x² + 3x,
R3C2 माइनस 10x माइनस 15 माइनस 10x माइनस 15। R3C3 क्या हो जाएगा माइनस 2x और माइनस 3। बराबर एक्चुअल में ये जीरो है ना, ये जीरो नहीं है, शून्य आव्यूह है। क्या है? शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। क्लियर? जो कोटि का ये है वही कोटि का ये होगा, शून्य आव्यूह है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आव्यूहों की समानता की परिभाषा से लिख दो। यहाँ पे आव्यूहों की समानता की परिभाषा से लिखने के बाद क्या कर लो, यहाँ पर नीचे में लिखना पड़ेगा कि आव्यूहों की समानता की परिभाषा से एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 0, एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या कर लो आप, एक्स को बाहर, तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 और माइनस 2 आएगा। फिर उसके बाद माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो जो आ जाएगा फाइव एक्स इक्वल टू माइनस 10, एक्स इक्वल टू माइनस 2, 9x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। एक बात गौर कर रहे हैं ना कि जब आप x का मान निकाल रहे हो तो वेरी कर रहा है ये, फिर उसके बाद इसको निकालिए तो कुछ और आएगा, इसको निकालिए तो कुछ और आएगा, इसको निकालिए तो कुछ, मतलब x का मान अलग अलग आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस 45 से है तो यहाँ 45 माइनस 45 माइनस 9 है तो माइनस 9 यहाँ होना चाहिए। आव्यूहों की समानता क्या करता है कि दो आव्यूह समान होते कब, जब उनके कोटि समान हो, संगत घटक संगत अवयव भी समान होना चाहिए, जो कि माइनस 45 जीरो के बराबर नहीं हो सकता, माइनस 9 जीरो के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए x का मान निकालना संभव नहीं होगा, x का मान नहीं निकाल सकते हैं आप, ठीक है। x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सभी को जीरो करके लिख देंगे कि यहाँ पर x का अलग अलग मान आ रहा है और आव्यूहों की समानता की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर? यही आंसर हो जाएगा। तो लिख दो यहाँ पे x का भिन्न मान आ रहा है ना, इसलिए आव्यूहों की समानता की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, इसलिए x का मान ज्ञात करना संभव नहीं है ना। चलिए यही होगा आंसर। तो ठीक है, बस आज इतना ही नोट कीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में 10 से शुरू करेंगे, है ना। तो ठीक है, मेहनत कीजिए, मन से पढ़िए, ठीक है।